गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपको हमने पढ़ाया 3 कंसेप्ट। ओके, पहला कंसेप्ट पढ़ा हमने व्हाट इज लॉ, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज बिल एंड द थर्ड वन इज एक्ट। अब होपफुली आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉ, और फिर कल हमने जो बिजनेस लॉ बिजनेस एक्ट के अंदर हमने पढ़ा उसके अंदर हम जाएंगे। क्लियर पिक्चर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया द लॉ का कंसेप्ट जो है वो वाइडर है, किससे? एक्ट से। अब वो क्यों वाइडर है मैंने आपको बताया कि जब कोई एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, यस, जब एक कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है किसी पर्पस के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो रूल्स प्रॉपर एग्जीक्यूट तो हो, उसके लिए एक रूल बुक पार्लियामेंट में पास होती है, और जब तक कि वो पास नहीं होती है तब तक उसको बिल बोलते हैं। और जैसे वो पास हो गई 2 पार्लियामेंट के अंदर और राष्ट्रपति ने उसको अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ने, तो जाके वो ही बिल क्या बन जाता है? एक्ट। अब ऐसे बिजनेस के लिए, बिजनेस की प्रॉब्लम्स के लिए बिजनेस एक्ट बनाया गया है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स के लिए ट्रैफिक रूल्स एक्ट बनाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट। तो ऐसे हमने प्रीवियस सेशन में समझा द कंसेप्ट ऑफ एक्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ लॉ। अब इंडिया के अंदर जितने भी लॉज बनाए गए, अब लॉ क्यों बनाए गए? ताकि दुनिया प्रॉपर सिस्टम में चले, प्रॉपर एक पैटर्न में चले, है ना, हर एक काम करने का एक तरीका बने। क्यों बने? क्योंकि अगर आज ये तरीके नहीं होते थे काम करने के, जो हमको बचपन से सिखलाए गए, हमको इम्बाइब किए गए, तो क्या आप ये बात मानते हो कि आज दुनिया तबाह हो चुकी थी? यानी आज दुनिया चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं लॉ का बहुत ज्यादा समावेश है। आज हम सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, आज हम टाइम की वैल्यू बन रहे हैं, आज 10 मिनट लेट आते तो मैं आपको गिनवाता हूं, आप मुझे गिनवाते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है, ये सिस्टम है इसलिए चल रहा है। और अगर ये सिस्टम नहीं होता था तो आज ये बात तो पक्का है कि आज इंसान को ही खत्म कर लेता था, सही कि नहीं? आज हम शायद ये जो हमारे ट्रीज है, हमारा इन्वायरमेंट है, ये सिस्टम चल रहा है प्रॉपर, इको बैलेंस सिस्टम चल रहा है प्रॉपर, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि लॉ है। हर इंसान ने अपने काम करने का एक तरीका बनाया, और वो तरीकों को हमने नाम दिया प्रिंसिपल, क्योंकि वो सदियों सालों से चलते आ रहा है, और उसी को हम बोलते हैं लॉ। अब कानून, इंडिया लॉ को कानून भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कानून। अब लॉ जो है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, यानी इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर जो कानून है, लॉ है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉ। क्या पढ़ेंगे आज हम? तो आज का सेशन है टाइप्स ऑफ लॉ, जैसे कि डिसाइड हुआ था। और आपको सारे लॉज नहीं है, आपको सिर्फ बिजनेस लॉ है। क्या है? फिर हम जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, बिजनेस लॉ पे। हाँ, तो सबसे पहला है सिविल लॉ। क्या है भैया? और दूसरा आता है क्रिमिनल लॉ। तो लॉज 2 टाइप के बनाए गए, बोलो कौन कौन से? सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ सुना है आपने? कभी वकील बोलता है मैं सिविल वकील हूं, मैं सिविल लॉ का लॉयर हूं, कोई बोलता है मैं क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये है क्या भैया? चलिए बताओ। ओके, और देखो, सबसे पहली बात आपको 2-3 डिफरेंस समझाएंगे, आप लिख लेना। यहां बोल तो मैं लिखा के दूं आपको, मैं लिखा के दूंगा, ठीक है? मैं लिखा, टेंशन मत लो। चलो देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं व्हाट इज सिविल लॉ। जब भी आप कोई ऐसा क्राइम करते हो जिससे सामने वाले को हार्म पहुंचता है, हार्म यानी कैसे? नॉट इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी, इन फिजिकल टर्म्स, हार्म फिजिकल टर्म में नहीं, क्रिमिनल की बात कर रहा हूं मैं, पहले क्रिमिनल की बात कर रहा हूं। हाँ, जब भी आप कोई ऐसा क्राइम करते हो, आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे सामने वाले को फिजिकली थ्रेटनिंग होती है, यानी क्या होता है? उसको फिजिकली हार्म होता है, तो वो हार्म होना क्या सिर्फ उसी को फर्क पड़ता है क्या? नहीं,
वो पूरे सोसाइटी के अंदर घबराहट ला लेता है। जिस एग्जाम्पल देखो, हम लोग यहां पढ़ रहे थे, अचानक एक दो लोगों का झगड़ा हो गया नीचे, और झगड़ा होने के बाद एक ने सर फोड़ दिया। अब सर फूटा बेचारे दूसरे का, ए और बी लड़ रहे थे बेचारे, बी ने धड़ाक मारा, ए का सर फूट गया। हम लोग यहाँ अपना पढ़ रहे थे, हम तो नौसन बच्चे बेचारे, सही कि नहीं, है ना। और फिर अब एक को तो फर्क पड़ा ही पड़ा, साथ में इसको देखकर सोसाइटी डर गई पूरी। सोसाइटी के अंदर एक मंजर हुआ कि अकोला सेफ नहीं है, और शुरू हो गए पुलिस वालों के पास, ये हमारे आमने सामने लोग मार रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। तो बताओ, सोसाइटी के सामने एक मिसाल कायम हो गई मिसाल। और इस मारामारी में सिर्फ एक को चोट आई, क्या चोट तो उसको आई फिजिकली, लेकिन मेंटली चोट पूरे सोसाइटी को आई। घबराहट फैल जाती है। अगर ये सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मरा नहीं अभी तक, पर स्टिल एक घबराहट पैदा हो जाती है, नहीं बाबा। और मैंने तुमको बोला कल से रात को ट्यूशन, तुमने नहीं सर हम आपके हाथ छोड़ रहे, आपकी एरिया वो डेंजर है, हम नहीं आते, छोड़ो पढ़ाई। बोलोगे क्रिमिनल लॉ क्या हो गया कि जब भी कोई दो पार्टीज के बीच में कुछ ऐसा एक्शन होता है जिससे एक पार्टी दूसरे पार्टी को हार्म करता है फिजिकली, और वो एक सोसाइटी के लिए मॉरल बन जाता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है। क्या बनता है? अफेक्ट, निगेटिव अफेक्ट करता है। तो तब अब बात सिर्फ उस पर्सन की हुई क्या? नहीं, ये बात पूरी सोसाइटी की है, क्योंकि खौफ कहां गया? सोसाइटी में। तो फिर देश की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो तब देश उसको बोलेगा कि आपने क्रिमिनल लॉ तोड़ा। क्या तोड़ा आपने? क्योंकि यहां ये बात सिर्फ ए और बी की नहीं है, ये सोसाइटी की मिसाल की बात है भैया। किसकी बात है? सोसाइटी की मिसाल की बात है। अरे आ रहा क्या समझ में? एक मिनट। हाँ, सोसाइटी की मिसाल की बात है, क्योंकि सोसाइटी के सामने आज ने एक ने मारा, और अगर सपोज कानून कुछ नहीं करेगा, देश की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, उसको पनिश नहीं करेगी, तो वो सोसाइटी के सामने एक उदाहरण बन जाएगा। तो आज अगर एक बी जो गुंडा मवाली उसने ए को मारा, कल बच्चा बच्चा मारेगा इधर। तो इससे क्या होगा? इससे क्राइम, इससे मारामारी, इससे सोसाइटी के अंदर निगेटिविटीज, सोसाइटी सिस्टम में चल रही वो सिस्टम पूरी तरह सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जब ऐसा कोई क्राइम होता है जिससे सोसाइटी अफेक्ट करती है, ना तो सिर्फ वो पर्सन जिसके साथ मारामारी हुई, जिसके साथ वो क्राइम हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि भैया ये क्रिमिनल लॉ है। क्या ये? क्रिमिनल लॉ। लेकिन जब भी कोई दो पार्टीज के बीच में डील होती है और दोनों के बीच में कुछ क्राइम होता है, अब क्राइम बोलूंगा मैं, लेकिन वो क्राइम से सोसाइटी को कोई इतना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं। वो क्राइम से सिर्फ इन दो पार्टीज को ही अफेक्ट होता है। तो तब हम उसको कहेंगे कि आप भैया कौन सा लॉ तोड़ा? आप सिविल लॉ में हो। एग्जाम्पल दूं? अब देखो सिंपल है, तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ गए, मेरी ट्यूशन फीस डुबा दी, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मेरी एक बच्ची ने फीस डुबा दी, सोसाइटी दूर की बात, दूसरे बच्ची को कोई फर्क पड़ेगा क्या? उनका सर जाने वो बच्ची जाने, हमको क्या करना है? हमको क्या करना है भैया? क्योंकि उससे उसको कोई निगेटिव इफेक्ट होना पड़ रहा है। तो बताओ जो उस बच्ची ने मेरे को फीस नहीं दिया, अब मैं जो रजिस्टर करूंगा, अब मैं जाऊंगा ना पुलिस वाले के पास, बोलूंगा भैया मैं तेरे ऊपर केस करूंगा, अब तो तूने मेरी फीस डुबाई है। तो बताओ वो जो लॉ टूटा, वो लॉ कौन सा था? सिविल लॉ था। क्यों? क्योंकि उसने सोसाइटी को अफेक्ट नहीं किया, उसने आम जनता को अफेक्ट नहीं किया, और ना ही उससे कोई हार्म हुआ फिजिकली। वो हार्म हुआ कौन सा? इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी।
अरे मॉनिटरी इफेक्ट हुआ ना, वो पैसों से लेके इफेक्ट हुआ ना ओनली, तो तब हम उसको बोलेंगे दिस इज द सिविल लॉ, दिस केस इज रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ, तो तब हम उस केस को सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर्ड करेंगे। समझा क्या? समझा क्या? अब जब कोई पर्सन क्रिमिनल लॉ तोड़ता है, क्रिमिनल लॉ, तो उसको 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 इम्प्रिजमेंट होता है, इम्प्रिजमेंट। अब इम्प्रिजमेंट क्या होता है भैया? इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है जेल। क्या होता है? जेल, या तो जेल प्लस मॉनिटरी टर्म्स में भरपाई, कंपनसेशन। लेकिन जब कोई सिविल लॉ टूटता है तो उसमें इम्प्रिजमेंट नहीं होता है, उसमें क्या होता है? उसमें केवल आपको कंपनसेशन पे करना है सामने वाले को, बस, जो जीत जाता है। समझा क्या? यानी अगर किसी को सजा हुई है भैया, तो समझाना उसने कौन सा लॉ तोड़ा है? सिविल लॉ तोड़ा है। आ रहा समझ में? थोड़ा 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 आ रहा क्या मरीजो? बोलो फिर, जागो। हाँ, अब सवाल यहां पे आता है कि जब कोई सिविल लॉ टूटता है तो पिटीशन कौन फाइल करता है, यानी कंप्लेन कौन फाइल करता है? पिटीशन बोलते हैं उसको। तो फाइल करता है वो पर्सन जिसको हार्म हुआ है। कहां पे? इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स। लेकिन जब कोई क्रिमिनल लॉ टूटता है तो तब वो पर्सन कंप्लेन नहीं करता है, तब वो पर्सन के नाम पे कंप्लेन नहीं होती, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे होती है। नहीं समझा? एग्जाम्पल देखो अभी, सपोज फॉर एग्जाम्पल तनिषा बहुत गुस्से में आ गई एक दिन, अचानक चेतना उसको गुजारी थी, और तनिषा ने गुस्से गुस्से में ये बेंच मार के दे दिया। अब चेतना एकदम घायल, पूरा खून से लगा। अब चेतना चाहे कंप्लेन करे नहीं करे, स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगी, क्योंकि ये मिसाल बनेगी कि आज एक स्टूडेंट ने क्लास में भरी सभा में उसने बेंच मार दी। ऐसे कोई भी करता है तो वो रुके, आगे क्राइम ना बढ़े, फिर से ऐसा कोई क्राइम ना हो। तो चेतना भले कंप्लेन करे ना करे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगी। समझा? क्लियर? तो क्रिमिनल लॉ के अंदर स्टेट वर्सेस उसके नाम पे कंप्लेंट होती है, रजिस्टर्ड। और यहां पे क्या होता है? दो पार्टीज कंप्लेंट करते हैं, तो ये वर्सेस ए वर्सेस बी होता है कंप्लेंट। ये याद रखना, कभी भी कोई क्रिमिनल लॉ आप देखोगे ना तो उसमें स्टेट वर्सेस ये आता है। भाई आपने कोई ऐसा जुर्म किया है जो इम्प्रिजमेंट के लायबल हो, तो वहां पे स्टेट इंटरफेयर करती है, वो आपकी क्या करती है? आपके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च करती है, पिटीशन फाइल करती है। समझा क्या? अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? थोड़ा थोड़ा। अब जो रेगुलर आए होंगे, जो रोज आ रहे होंगे, उनको समझ रहा होगा, बाकी लॉ ही नहीं पता सर, तो ये सेशन नहीं आएगा। अब सवाल आता है यहां पे कि यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसको करना है? तो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सिविल में आपको बर्डन ऑफ प्रूफ, जो पार्टी कंप्लेन पिटीशन डायल कर रहा है, कंप्लेन या पिटीशन बोलो, हाँ, फाइल कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, उसको प्रूफ करना है। लेकिन ये क्रिमिनल लॉ में वो पर्सन प्रूफ करे नहीं करे, स्टेट गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल है। पूछो क्यों? क्योंकि इस देश का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लाइन है, चाहे बेगुनाह को सजा हो ना हो, चाहे गुनहगार को सजा हो ना हो, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट लाइन है। तो इसलिए यहां पे प्रूफ करना पड़ता है कि ये गुनहगार है। तो यहां पे कौन प्रूफ करता है? तो सिविल लॉ में जो पार्टी ने कंप्लेन लॉन्च की है उसको प्रूफ करना पड़ता है ये क्रिमिनल है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल है सच में, जिसने अत्याचार किया, जिसने मारा, जिसने जो भी किया होगा, उसको स्टेट को प्रूफ करना है, स्टेट को, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल हुई है। क्योंकि देश के अंदर सेफ्टी, हर नागरिक को सेफ्टी देने का काम किसका है? स्टेट का।
तो ये जो क्रिमिनल केसेस, वो केस स्टेट वर्सेस वो सामने वाले पर्सन पे फाइल होती है। समझा क्या? और इसलिए पता है क्या होता है, इसलिए आप देखो क्रिमिनल केसेस पुलिस वाले लेने को डरते हैं, वो बहुत घुमा देंगे। वो देखो आप कोई क्रिमिनल केस आया ना तो वो बहुत घुमाएंगे, आपको बहुत घुमाएंगे, नहीं करो ना, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि उनको प्रूव करना है। फिर जिसके अत्याचार हुआ उसके पास वकील नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट आपको वकील देगा फ्री में। यहां पे नहीं होता। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके हाथ में आता है? यहां बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के बाहर में आता है। और यहां पे किसके होता है ऊपर? वो पार्टी जिसने पिटीशन फाइल किया हुआ है। समझा क्या? तो इस तरीके से कुछ केसेस ऐसे हैं। इन शॉर्ट, जब भी कोई दो पार्टीज के बीच में डील होती है और उनके बीच में कोई फ्रॉड होता है या कोई क्राइम होता है, हम क्राइम बोल सकते हैं, और अगर वो दोनों पार्टीज को ही सिर्फ अफेक्ट कर रहा है, वो क्राइम पूरी सोसाइटी को नहीं कर रहा है, और वो क्राइम सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में हुआ है, नॉट इन द फिजिकल टर्म्स, तो उस केस को हम सिविल लॉ में लाएंगे। और अगर कोई दो पार्टीज के बीच में क्राइम हो रहा है और एक पार्टी को फिजिकली हार्म हुआ है, फिजिकली या दोनों पार्टीज को हार्म हुए, और वो सोसाइटी के लिए एक मिसाल कायम बन रही है, सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है वो चीजें, तो क्या होगा? तो तब वो केस को अपन कहां लाएंगे? क्रिमिनल लॉ में। और क्रिमिनल लॉ में इम्प्रिजमेंट होता है और फाइनेंशियली कंपनसेट भी करना पड़ता है, और सिविल लॉ में सिर्फ फाइनेंशियली आपको कंपनसेट होता है, आपको इम्प्रिजमेंट नहीं हो सकती। बस यही फर्क है लॉ का। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं, अब हो सकता है आपको नहीं समझे लैंग्वेज, टेंशन मत लो, आते आते आ जाएगी जब हम अंदर जाएंगे। नहीं, कुछ डिफरेंसेस है, मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। ओके, फास्ट लिखेंगे लेकिन। ओके, कंसेप्ट क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर है क्या? ओके, देखो मैंने आपको बताया ना, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ जा रहे हैं ये यूनिवर्सल पर सब्जेक्ट है। ये सीएस के लिए भी है, ये सीए के लिए भी बन रहा है, बिजनेस लॉ, हाँ सीएस फाउंडेशन में भी है, और द प्लस आपके बीकॉम बीबीए सबके लिए है ये। हाँ जी, नहीं इसमें नहीं है, आगे एलएलबी में डॉट, इसमें नहीं है, इसमें सबको बिजनेस लॉ है। अच्छा सर, बिजनेस लॉ किस में आता है? तो बिजनेस लॉ आपका सिविल लॉ में आएगा। कहां आएगा? फिर से बोलो एक बार, बिजनेस लॉ किस में आएगा? सिविल लॉ। क्योंकि बिजनेस में फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन कहां पे? इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स। ओके, किसी को कोई हार्म तो नहीं होता है, फिजिकली हार्म होता है क्या? नहीं। तो अगर आपने कोई ऐसा मॉनिटरी टर्म, देखो बिजनेस क्या है? दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट है, डील है। अब उसमें लॉस क्या होगा? लॉस फाइनेंशियली होगा, तो वो फिर लॉ जो केस दाखिल होंगी वो किस में होगी? सिविल लॉ में। इसलिए बिजनेस लॉ सिविल लॉ है। जो आप पढ़ने आ रहे हो ये बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कल पढ़ाया मैंने आपको, वो किस में आता है? फिर सिविल लॉ में। याद रहेगा पक्का? लेकिन क्रिमिनल लॉ में आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी क्या है? इसके ऊपर अभी फिलहाल मैं एरिया में जाना चाहूंगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी एरिया ये सेमेस्टर में आपको ये साल ये है ओनली, आप ये एरिया खेलने वाले हो। क्लियर? इसमें और भी आईपीसी के अगेंस्ट और भी बहुत सारे दो तीन और बातें होती है जो आगे आपको बताया जाएगा। क्लियर पिक्चर? आपको मालूम है आईपीसी क्या है? क्रिमिनल लॉ जो भी केस रजिस्टर होती है मैक्सिमम केसेस आईपीसी के थ्रू होती है। और आईपीसी में ऑफेंस यानी सजा है इम्प्रिजमेंट, जेल। क्लियर पिक्चर? लिख लीजिए। Civil law deals with the disputes। अब देखो ये काम एक्चुअली हमारा नहीं है, क्योंकि आप कोई भी जाओगे तो आपको ये सब लिखाया नहीं आता। ये मैंने गुड फेथ में दे रहा हूं आपको कि लाइफ में आगे आपको समझ में आए। हाँ, civil law deals with the disputes between इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल देखो,
अब सपोज फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने वननेस को फीस नहीं दी, तो केस किसके वर्सेस किससे होंगी? वननेस वर्सेस वो बच्चा जिसने फीस नहीं दी, राइट? इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन लिखो। यहां लिखो क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ। अब इसको बॉडी ऑफ लॉ क्यों बोला गया है? नहीं सर, बॉडी ऑफ लॉ क्यों बोला गया इसको? क्रिमिनल लॉ को बॉडी ऑफ लॉ क्यों बोला गया है? हाँ, क्योंकि यहां पे एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं हुआ, वो पूरे स्टेट के लिए मिसाल कायम हुआ। जैसे आपको बताया ना मैंने, जिस एग्जाम्पल को 2-3 साल पहले मेरे घर के बाजू में मर्डर हुआ था, याद है आपको? दिन में मर्डर हुआ था, कोई तो भी लेडी का, याद है आपको? तो मेरे घर में दिन के टाइम पे मर्डर हुआ था, तो 2 दिन तो बच्चे आए ही नहीं। भाई क्यों नहीं आ रहे ट्यूशन पे? सर मर्डर हुआ, पेरेंट्स डरा के बैठे। तो बताओ ये सोसाइटी के अगेंस्ट है ना? तो वो अब जिसने मर्डर किया होगा उसको सरकार छोड़ेगी क्या? भैया तू सोसाइटी में खौफ डाल रहा, समझना रहा तुमको? तो सोसाइटी के अगर स्ट्रिक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर, तो क्या होगा? दिनदार मर्डर करेगा। भाई इसको कुछ नहीं किया तो हमको भी नहीं कर रहा, फिर जिसकी दुश्मनी में सर फोड़ दो, देखेंगे बाद में क्या है। वैसे भी कुछ कर रही है गवर्नमेंट, इसलिए आपको क्लियर? तो इससे स्टेट के अंदर एक कॉमन पीपल के अफेक्ट ना हो अदर पीपल्स को, इसलिए वो क्रिमिनल लॉ में आएगा। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए यहां पे बॉडी ऑफ लॉ बोला गया, बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स with crime and the legal punishment of criminal offense. Offenses. ओके, सजा। फिर नंबर 2 लिखिए। अब ये सिविल लॉ किसके बर्डन में आता है? किसको प्रूफ करना पड़ता है? जिस पार्टी ने पिटीशन फाइल किया। लेकिन क्रिमिनल लॉ किसको प्रूफ करना पड़ता है? वो जिसके ऊपर क्राइम हुआ उसके पहले फैमिली ने केस लॉन्च करो ना करो, स्टेट को वो प्रूफ करना ही पड़ता कि ये क्रिमिनल है, इसको डालो अंदर, क्योंकि ये हार्मफुल है ना। अब वो सिंपल है। अब मैंने आपको बताया कि तनिषा ने चेतना का सर फोड़ दिया, ये बात पुलिस वाले को मालूम पड़ गई अगर, और चेतना की फैमिली ने कंप्लेंट की नहीं की, स्टेट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करेगी। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा पर्सन हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। आज गुस्से में एक का सर फोड़ा, कल किसी को मर्डर कर दो, भैया नहीं चाहिए, इसको अंदर रखो। क्या करो इसको अंदर। अब इम्प्रिजमेंट भी 2 टाइप की होती है, एक सॉफ्ट, एक हार्श, एकदम हार्श। उसका एक नाम है, अच्छा हमको याद नहीं आ रहा है। सॉफ्ट वाला इम्प्रिजमेंट क्या होता है? तब जेल में जाओ। और हार्श वाले क्या? जहां पे वो पिक्चर में नहीं पत्थर तोड़ाते, आपसे काम करवाते, उसको हार्श इम्प्रिजमेंट बोलते हैं। उसको अच्छा नाम है, हाँ क्या बोलते हैं? काला कुआ, गुरुआ। अच्छा वो हिंदी में है, इसको अच्छा एक नाम है मेरे को, हार्श वाली पनिशमेंट, एकदम खतरनाक। उसका एक नाम है, मैं आपको कल बताऊंगा। देखो लॉ पढ़ना, लॉ की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। समझा आपको क्लियर? तो ऐसे 2 टाइप की पनिशमेंट है, वो भी क्रिमिनल क्राइम के नेचर को डिटरमाइन करेगा कि कौन सा क्राइम आपने किया है। तो फिर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन लिखा आपने। हाँ, अब यहां लिखो द बर्डन ऑफ प्रूफ, proof
प्रूव बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। बट यहां पे कौन करेगा? बर्डन, ये आपको मालूम है क्रिमिनल लॉ जो है ना वो आपके अगेंस्ट रजिस्टर होती नहीं, वो डायरेक्ट स्टेट के अगेंस्ट रजिस्टर होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन। एक काम करो यहां बाय में देखो ऑन लिखो, ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? पहले स्टेट की रजिस्टर होती है और अगर केस बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो फिर नेशन पे बात आती है सीधा। अब बात नेशन की है भैया, जैसे क्राइम बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा, तो फिर क्रिमिनल जो क्रिमिनल लॉ है वो नेशन के तब्दील कर देती है। एग्जांपल अभी वो निर्भया केस आया था। अब निर्भया केस स्टेट गवर्नमेंट के पास आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोर्ट टी टाइप होती है, मालूम है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट के पास एक कोर्ट होती है हाई कोर्ट, और जो सेंट्रल लेवल पे चलती है सबसे उच्च न्यायालय है जो अपने आप में एक लॉ है चलता फिरता, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलेंगे? तो कोई अगर केस सुप्रीम कोर्ट जाती है, केस बड़ा है, तो फिर वो केस नेशन के अगेंस्ट होता है। भाई ये नेशन की मिसाल है भैया, अब आपको नेशन के अकॉर्डेंस लेना पड़ेगा, तो फिर वहां पे नेशन फिर इंटरफेयर करता है गवर्नमेंट, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। समझा आपको? क्लियर? हाँ। अब इसमें अब केस कौन करता है? फाइल केस, बस 2 मिनट, केस कौन फाइल करता है यहां पे? तो केसेस आर फाइल्ड, फाइल यानी रजिस्टर होता है ना वो, बाय, अब कौन करेगा यहां पे? हाँ, प्राइवेट पार्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब तुम इंडिविजुअल बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो। अब सपोज किसी बच्चे ने मेरी फीस चुकाई, मेरी अकेले की, तो मैं केस करूंगा। वननेस की फीस चुकाई तो वननेस केस करेगा। यहां पे किसी बच्चे से फीस ले मैंने पढ़ाया ही नहीं वननेस ने, तो वो बच्चा केस करेगा। भाई फीस लेके बैठ गए, पढ़ाने का आता पता नहीं, हमको अपना पैसा वापस मांगे, तो बोलते जाओ जो करना कर लो, सर केस करो। केसेस आर फाइल्ड बाय प्राइवेट पार्टी, यानी यहां पे कौन आएगा? इंडिविजुअल और वो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, आप ये समझ आ रहे हो कि सिविल केसेस को सोसाइटी को हार्म नहीं करता, लेकिन क्रिमिनल केस सोसाइटी को अफेक्ट करता है, हार्म करता है, इसलिए स्टेट वर्सेस केस होती है वो। यहां पे लिखो फिर, अब ये कौन केस करेगा? केसेस आर फाइल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझा आपको? क्लियर? तो ये तरीके से आप ये चीजें आप समझ लो पहले उस चीज को। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे 4-5 बातें, और आज से आप इसके ऊपर केसेस है, कौन कौन से केसेस हम सिविल में रखते हैं, कौन कौन से केसेस हम क्रिमिनल में रखते हैं, तो एक बार मैं आपको सब बताता हूं, ओरली बता रहा हूं। एग्जांपल सिविल केसेस में आएगा लैंडलॉर्ड टेनेंट, यानी वो कोई अगर किराया बाकी होगा तुम्हारा घर का, किराए पे तुमने घर दिया और वो किराएदार किराया दे रहा नहीं, तो तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो, लेकिन वो केस कौन से लॉ में रजिस्टर होगा? सिविल। क्लियर? फिर दूसरा आता है डिस्प्यूट्स, कोई झगड़ा हो गया लेकिन सिर्फ बातों से, मारामारी नहीं, सिर्फ बातों से, तो फिर ये आप सिविल लॉ में करते हो। फिर उसके बाद डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स केस फाइल करना है तो फिर आपको वो सिविल लॉ में रिकॉर्ड होगा। प्रॉपर्टी कोई एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट जो बनेंगे वो सब सिविल में आएंगे, यानी इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो भी इसमें आएंगे। हाँ, क्लियर? अब क्रिमिनल लॉ में कौन से केसेस आएंगे? तो क्रिमिनल लॉ में आएगा थेफ्ट, किसी को मारना है ना, या मारने की धमकी देना। फिर उसके बाद असॉल्ट, असॉल्ट यानी क्या होता है? असॉल्ट करना, इंजर्ड करना, असॉल्ट। फिर उसके बाद रॉबरी, चोरी करके भाग गए,
तो भैया क्रिमिनल में जाओगे। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग यानी क्या होता है सर? वो तस्करी, यानी एग्जाम्पल जैसे चोरी, बच्चा चोरी, ड्रग्स अगर आप कर रहे हो या चोरी कर रहे हो किसकी, तो फिर वो भी क्रिमिनल लॉ में आएगा। फिर उसके बाद बस यही है, मर्डर भी इसमें आएगा, मर्डर किया तो आपने। अब दोनों की कोर्टें अलग अलग होती है, दोनों की कोर्टें, सिविल लॉ के कोर्ट जज अच्छे होते हैं क्योंकि वो मरा है बेचारे ने क्या क्राइम किया है, मॉनिटरी टर्म्स ठीक है। लेकिन ये क्रिमिनल लॉ के जज बहुत टेढ़े होते हैं। क्या होते हैं? टेढ़े। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ ऊपर का बटन दिखा, कॉलर पकड़ा तो इधर, अरे क्यों रे, ऐसा घूमता कि गुंडा है क्या? हुआ था, होता है ऐसा। सदा आपको क्लियर? तो दोनों की कोर्टें भी अलग अलग होती है। अब यानी हम जो पढ़ने वाले बिजनेस लॉ, वो बिजनेस लॉ किस में आएगा? मैक्सिमम केसेस बिजनेस के अंदर कौन से केसेस में आते हैं? सिविल लॉ। तो अभी ये था हमारा टाइप्स। किसका टाइप्स? टाइप्स ऑफ लॉ। तो लॉ दो टाइप के आते हैं, समझ गया होगा होपफुली आपने, कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब कल हम बिजनेस लॉ के अंदर फर्स्ट एक्ट, कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कहां से पैदा हुआ ये, और इसके अकॉर्डिंग और कितने एक्ट बने, वो कल के सेशन में लिया जाएगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। क्लियर? सॉरी, नहीं, उसको इंप्रीजमेंट ही बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे एक वर्ड है, हार्श को एक अच्छा नाम दिया उसने, बताऊंगा ना आपको। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।